बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रात गए बड़ा फ़ैसला सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के लिए और सीनियर सहाफ़ी के लिए रात 12 बजे अदालत लगी है और अदालत ने ये वाज़े कर दिया है कि वो सब के साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अदालतें खुली थीं, खैर वो मामला बिल्कुल अलग था, लेकिन यहाँ पर प्योर लोगों का जो इंसानी हकूक़ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उसके लिए अदालतें रात के अंधेरे में भी खोली गई हैं और बाकायदा फिर वहाँ पर मीडिया भी मौजूद था और जो वहाँ पर अदालत में समाअत हुई वो भी पूरी दुनिया ने सुनी। कुछ अंधेरे में नहीं था बल्कि सारे का सारा दिन का उजाला था जब शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अहकामात जारी हो रहे थे। मैं आपको बताऊंगा कि आज की जो समाअत हुई है रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका हवाल बताऊंगा और बड़े फ़ैसले जारी किए हैं। जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दिया है क्योंकि बार बार शीरी मज़ारी की तरफ से ये कहा जा रहा था, खुफिया एजेंसियों का भी उन्होंने नाम लिया, लेकिन साथ वो ये भी कह रही थी कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के कहने पर ये हुआ है और राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ इसमें मुलव्वस हैं। अब ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हकीकत हाल ये है कि ये लोग मुलव्वस थे और इन लोगों ने बड़ा ब्लंडर किया और ये बुरी तरह फंस गए हैं। और अब जुडिशल कमीशन के हवाले से भी बड़ी अहम जुडिशल इंक्वायरी जो की जानी है उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप जानते हैं कि मुकदमों का सीज़न आ गया है और पहले अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, अरशद शरीफ के बाद फिर दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया और ये समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया, तीसरा मुकदमा दर्ज किया गया जो साबिर शाकिर के ख़िलाफ़। अब ये जो मुकदमात दायर किए जा रहे हैं ये बेसिकली और किए भी सिंध में जा रहे हैं और जो सिंध पुलिस है वो मुकदमे दर्ज कर रही है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो कमज़ोर होता जा रहा है और ये जो माफियाज़ हैं ये मज़बूत से मज़बूत तर होते जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां शीरी मज़ारी का केस था, वहीं पे दूसरी तरफ अरशद शरीफ की भी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। अरशद शरीफ ने भी दरख्वास्त ज़मानत दायर की हुई थी और अत्तर मिनल्ला साहब ने उस पर समाअत की रात के 12 बजे और अदालत ने हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए 20 रोज़ तक पुलिस को सहाफ़ी की गिरफ़्तारी से रोक दिया है और आज रात 11:30 बजे के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। अदालत ने कहा, चीफ़ जस्टिस ने IG और DIG इस्लामाबाद को हदायत की थी कि वह अरशद शरीफ की हाज़िरी में मुआवनत करें और उनको अदालत पेश होने दें, कोई उनको गिरफ़्तार न करे। सहाफ़ी अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। एक बच्चा है वो कहता है कि मैं कहीं होटल पे बैठा था और मैंने कोई क्लिप सुना और इदारों के ख़िलाफ़ ये बात हुई। बड़ी ही मज़े का खेज़, अगर आपने कोई मुकदमा दर्ज करना है तो फिर अच्छा मुकदमा दर्ज करें और आपने एक तैयब हुसैन नामी शख्स की एक स्टोरी बना के आपने एक मुकदमा दर्ज किया जिसकी कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है और जो अल्टीमेटली खारिज हो जाना है और उसमें 20 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है अरशद शरीफ की। दूसरी तरफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ और ये जो मुकदमा है इसमें भी बगावत की जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं और ये मीरपुर ख़ास में मुकदमा दर्ज किया गया है। वो हैदराबाद सिंध में, ये मीरपुर ख़ास में और मेहरान पुलिस स्टेशन मीरपुर ख़ास में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें ये कहा है कि इदारों के ख़िलाफ़ बयान देने पर महमूद हसन नामी शहरी ने मुकदमा दर्ज करवाया है और उन्होंने ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसमें ये मज़ीद मशकूक होती जा रही हैं कि मीरपुर ख़ास में और हैदराबाद में अगर इस तरह मुकदमे दर्ज होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी सहाफ़त पर एक बहुत बड़ा हमला तस्वुर होगा और इस तरह के जो मुकदमात हैं उससे आवाज़ नहीं दबती बल्कि हालात मज़ीद ख़राब होते हैं और इन चीज़ों से जितना परहेज़ किया जाए उतना बेहतर है हुकूमत के लिए भी और पुलिस और FIA के लिए भी। दूसरी तरफ जब शीरी मज़ारी को आज पेश किया गया है, सबसे पहले तो मैं शीरी मज़ारी को सलाम पेश करता हूँ। आज उन्होंने साबित किया है कि वो एक बहादुर ख़ातून हैं। जब शीरी मज़ारी को अहाते अदालत में लेकर आ रहे थे उन्होंने विक्ट्री का निशान भी बनाया। उन्होंने ये बताया कि मुझे राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और खुफिया इदारों की तरफ से मुझे गिरफ़्तार किया गया और कहती हैं कि मैंने जब उनसे बार बार पूछा कि कोई वारंट गिरफ़्तारी दिखा दें, आप किस मुकदमे में मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं, इन्होंने मुझे पहले गाड़ी रोकी और मुझे कहा कि बाहर आ जाएं, आपसे बात करनी है। जब बाहर मैं आई इन्होंने मुझे घसीट के बाहर निकाला और फिर कहती हैं कि मैं 70 साल की खातून हूँ और मैं एक मरीज़ा हूँ और ये जो अहलकार मुझे गिरफ़्तार करने वाले थे इनको शर्म नहीं आती,
इनकी माओं की उम्र की हूँ और ये मुझे घसीट कर गाड़ी में ले गए और फिर फ़ोन पर ये हम कल्लर कहार तक पहुँचे थे जहाँ पर गाड़ी इन्होंने रोकी क्योंकि मामलात तो किसी और तरफ चले गए थे। तो कल्लर कहार गाड़ी रोकी और वहाँ पर ये फ़ोन पर बता रहे थे कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ की इमाम पर ये गिरफ़्तारी हुई है। अब ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं और मैंने पहले भी ईमान मज़ारी से ये कहा है कि इदारों का भी नाम लिया गया है और आपके पास राइट है अगर आप इदारों के हवाले से बात करती हैं, लेकिन साथ शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम लिया गया है क्योंकि मरीम नवाज़ की आपने बड़ी वकालत की है। एक बार उनको भी मुजम्मत कर दें, बाकी जिसको करनी है आपका हक़ है आप करें, लेकिन एक बार मरीम नवाज़ और इम्पोर्टेड हुकूमत को भी मुजम्मत कर दें कि जो ये इस सारे के सारे खेल में मुलव्वस थे। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, आपकी माँ कह रही है कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की माँ पर यह सारी बदमाशी की गई। जब अदालत में समाअत शुरू हुई, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत शुरू की तो अतर मिनल्ला साहब ने पहला सवाल ये पूछा कि किस मकसद के लिए गिरफ़्तार किया गया था। आईजी इस्लामाबाद क्योंकि नए आए हैं, उन्होंने कहा जनाब मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही आया हूँ और मेरी तो तकर्री आज हुई है, मेरे नॉलेज में नहीं है ये सारे का सारा मामला। आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि मैंने आज ही चार्ज संभाला है और चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई का कोई भी मेंबर अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुआ, स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। हम पहले भी इस पर एक हुक्म जारी कर चुके हैं, एक आइन है, ये अदालत आइन पर चलती है, आईजी साहब आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेना होगी। वफाक के नुमाइंदे का कहना था कि वफाकी हुकूमत को भी इससे मुतल्लिक मालूम नहीं है। कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि किसी और सूबे से आकर कौन इस तरह पकड़ सकता है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का कहना था कि एंटी करप्शन पंजाब ने मकामी पुलिस की मदद से गिरफ़्तारी की। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने नून लीगी वकील एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब के दरमियान मुकालमा हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि एडवोकेट जनरल साहब आपका भी पहला दिन है, आज तक मतीउल्लाह जान के केस की इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुई, अदालत अपनी हदूद में कतन ये बर्दाश्त नहीं करेगी, आप बताएं मामले की इंक्वायरी कौन करेगा। एडवोकेट जनरल का कहना था कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए तो इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। मतीउल्लाह जान केस में वकील था, शाम को आर्डर हुआ था, जैसे ही पता चला तो उनकी फौरी रिहाई के अहकामात जारी किए गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर ये असल बात है जो हमजा शहबाज कहता था कि मैंने रिहाई का हुक्म दे दिया है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी केस में गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो फिर रिहाई का कैसे हुक्म दिया जा सकता है। ये कोई अनोखा ही काम है, ये कोई बादशाही निज़ाम है कि जो बादशाह है उसका जो जी चाहे वो उस तरह का फ़ैसला जारी कर दे। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा, एडवोकेट जनरल ने बताया कि शीरी मज़ारी इस्तीफ़ा दे चुकी है। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि वो बेशक इस्तीफ़ा दे चुकी हैं मगर उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया गया। माजी में भी अरकान असम्बली को गिरफ़्तार किया गया जो आज तक कस्टडी में है, पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठकर सोचना होगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत काबिल अफसोस है कि जब आप हुकूमत में थे तो इससे भी बड़े वाक़यात हुए, जब आइन का एहतराम नहीं होगा तो ऐसा होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मिसिंग पर्सनस के केसेस सुनती रही, हुकूमत ने कुछ ना किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी पर वफाकी हुकूमत को जुडिशल इंक्वायरी कराने और फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि शीरी मज़ारी का भी उन्हें जो मोबाइल फ़ोन है वो भी उन्हें वापस कर दिया जाए और आईजी फ़ोन और बाकी चीज़ें लेकर अभी इनको वापस करे। अदालत ने कहा कि जो ये सारा मामला है ये आइन और कानून के मुताबिक है और इसको कानून के मुताबिक देखना होगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुक्र है जनाब ने 12 बजे अदालत लगाई है आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, क्योंकि जो मुखालिफ जमात है जिनकी रहनुमा गिरफ़्तार थी वो बड़ा एतराज़ करते हैं कि रात के अंधेरों में अदालतें आइन की पासदारी के लिए क्यों बैठी हैं। अब ये एडवोकेट जनरल पंजाब हमारे जो बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब हैं उनको अभी को ये समझाया कि आज से आप एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हो गए हैं, आप मुस्लिम लीग नून के या शरीफ ख़ानदान के वकील नहीं रहे। इस तरह की बातें एक एडवोकेट जनरल को नहीं ज़ेब देती कि वो अदालत में कहे कि हाँ देखा है अब मुखालिफ फ़रीक़ैन जो एतराज़ करते थे कि रात के 12 बजे, वो रात के 12 बजे अदालतें खुलना अलग मामला था, यहाँ रात के 12 बजे अदालतें खुलना अलग मामला है। और ये भी हकीकत है कि जो अवामी ताकत है, जो अवामी प्रेशर है, ये
उसका रिज़ल्ट भी है। और लोग, क्योंकि अदालतें इज़्ज़त करती हैं अपने शहरियों की और उनके बुनियादी हकूक़ की, और जब अवाम ने इस मामले पर उठाया, तो जब मैंने एक दफ़ा बताया था कि आर्टिकल 69 की जो दीवार फलांग दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब ये रास्ता बन गया है, अब हर कोई आता जाता रहेगा। यही बात तो लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले की है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया आर्टिकल 69 पर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो उसको ओबे करने के, फॉलो करने के हम तो ज़िम्मेदार हैं। तो जब कोई रास्ता खुल जाता है तो फिर उसके बाद फिर बाकियों के लिए भी राह बन जाता है। ये भी आइन और कानून के मुताबिक है। और मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, अगर जुडिशल इंक्वायरी बनती है, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है वो भी खुलकर सामने आएगी और पता चलेगा कि कौन है जो एक खातून को गिरफ़्तार करने में इतने ज़्यादा, जिनको शौक़ चढ़ा था और जो इतने ज़्यादा काशियस थे। बड़ी तारीख़ी ज़िल्लत का आज सामना उठाना पड़ा इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कमाल कर दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।